तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले मेथड्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे जावास्क्रिप्ट पाइथन में फंक्शंस होते हैं, वैसे ही जावा में जो हमारे मेथड्स होते हैं, तो इनको गाइस आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये टोटल हमारे 3 से 4 लेक्चर में कवर हो जाएगा पूरा। फिर हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। मेथड्स आर ब्लॉक ऑफ कोड विच रन व्हेन इट इज कॉल्ड। जैसा फंक्शन में एक कोड ब्लॉक को कोड लिखते हैं, उसको एक नाम देते हैं, और वो जो जब भी चलता है जब उसको रिस्पेक्टिव जगह पे कॉल करते हैं। तो यही मेथड होता है जावा की लैंग्वेज में। मेथड आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर नोन एज फंक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया, ये रिस्पेक्टिव टास्क करने के लिए बने जाते हैं, उनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं। यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ मेथड। और जैसे हम पैरेंट्स ओ या पैरामीटर बोल दो, आर्गुमेंट बोल दो, जो हम पास करते हैं फंक्शन के थ्रू उसको रन करने के लिए, वो हम इसमें भी करते हैं और उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब गैस सबसे बड़ी बात आ गई, क्लास क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पढ़ लेते पहले। मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विथ इन क्लास। इट इज डिफाइंड with the name of method followed by parentheses. Java provides same predefined methods such as system.out.println। मतलब हमें क्लास के अंदर ही हमारे मेथड को लिखना पड़ता है, हम क्लास के बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये इसका हमारा कुछ सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है कि हमें इसको कॉल करते समय नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। और अगर हमारा कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट है तो पैरेंथेसिस में वो रिस्पेक्टिव आर्गूमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं स्टैटिक मतलब क्या होता है। मीन द मेथड बिलोंग टू मेन क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेन क्लास, ठीक है। मतलब ये मेथड है हमारा मेन क्लास से बिलोंग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास से, ठीक है। मेरे मेन क्लास के अंदर ये वर्ड मतलब दिस मेथड डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। मतलब आप इसके अंदर आपने वर्ड लगा दिया तो रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो गाइस जब इसको बनाया कॉल करते कैसे, मैंने इधर आपको बता दिया। तो कॉल अ मेथड इन जावा वी यूज मेथड का नेम फिर पैरेंथेसिस। इस प्रकार से हम उसके मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है गाइस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल को देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमने मेथड मेथड बनाया स्टैटिक वर्ड माय मेथड। फिर हमने उसके अंदर इसको कुछ कोड कर दिया। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पहले अपना नॉर्मल बेसिक कोड लिखता हूँ। पब्लिक क्लास मेन, मेन की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स करली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोड आएगा। अब मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊंगा। मेथड कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक वॉइड, सॉरी, स्टैटिक वॉइड माय मेथड पैरेंथेसिस, और ये ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा मेथड के रन हो जाएगा। जिसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन हे आई एम रनिंग, ठीक है। रनिंग की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊंगा यार, स्टैटिक वॉइड माय मेथड, माय मेथड्स एस लगा दिया मैंने यहाँ पे तो अलग हो गया ये, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन। इसके अंदर मैं लिख दूंगा ए आई एम नॉट लर्निंग। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कई जगह, एक्चुअली में कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि तू मेरे से एक इनपुट ले। इनपुट नहीं लूँगा, चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
तो मैं इसको इफ स्टेटमेंट में बांध दूंगा। ठीक है, मैं बोलूँगा भाई अगर 18 18 अगर बड़ा है 10 से तो उसको रन कर दे। ठीक है, और ये क्या रन होगा इधर, ये होगा माई मेथड पैरेंथेसिस। ठीक है, ये हम उसको यहाँ पे अपना रन कर देंगे। बाकी एल्स में हम मेथड वाले को रन कर देंगे माई मेथड्स। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। ये थोड़ा हे आई एम रनिंग देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रू है तो क्या है, हे आई एम रनिंग। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, इसको 20 कर दूं, तो क्या ये चलेगा? आई एम नॉट रनिंग तो नहीं चल रहा है ये से। जैसे हम देख सकते हैं, मतलब हमारा इस सच निकला। हमारा मेथड मैंने आपको बना के दिखाया। स्टैटिक का मतलब मैंने आपको बता दिया। वॉइड का मतलब कि रिटर्न वैल्यू कोई देगी नहीं, मतलब उसमें रिटर्न इस्तेमाल कर नहीं सकते। अगर आपको कुछ रिटर्न इस्तेमाल करना है तो आपको टाइप देना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और स्टैटिक का मतलब भी मैंने आपको इधर बता दिया था। स्टैटिक का मतलब ये मेथड जो है मेन क्लास से बिलोंग करता है, ना कि किसी उसके अंदर के ऑब्जेक्ट के। मेन क्लास से ही बिलोंग करता है, ना कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट के। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। यहाँ पे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको भी करके दिखाया है। ठीक है, और हम इसको कई जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एडिशन करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, शुरू से बनाएंगे। मैं आपको एक चीज़ एडिशन वाला करके आता हूँ। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर। स्कैनर को वैज में ले आया इधर। तो मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, क्या है स्कैनर मांगे ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम की स्पेलिंग हर बार मैं गलत लिख देता हूँ, सिस्टम खराब है मेरा। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 नंबर मांगूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये यार सिस्टम खराब है सच्ची में। इसको मैं इधर करूँगा कॉपी। ठीक है, काम आएगा बाद में। तो मैं करूँगा इंट एक्स इज इक्वल टू माई वी जे डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। मैं क्या करूँगा, नीचे यू। ठीक है, एंटर योर सेकेंड नंबर। मैंने ऐसे कर दिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर एक मेथड रन कर दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन माई मेथड इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, ये क्यों आ रहा है इधर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। क्या दिक्कत हो रही होगी यार, मुझे तो कुछ शो नहीं कर रहा है इधर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टैटिक वॉइड माई मेथड। यहाँ पे मैं इंट एक्स कॉमा इंट वाई में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला ये। अब मैं यहाँ पे वॉइड की जगह इंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिटर्न वैल्यू करे, रिटर्न
रिटर्न भी खराब है मेरा, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर। आज ज़्यादा स्लो नहीं हो रहा है ये, मैं इसको रन करूँगा। ये गाइस मुझसे बोल रहा है इन्फेक्टेड आइडेंटिफायर, क्योंकि मैंने इसमें मिस्टेक करी है ये बताने के लिए कि इसमें हमारे आर्गुमेंट इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसमें आर्गुमेंट इस्तेमाल करने का अलग थोड़ा तरीका है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। बाकी मिलते हैं इन वीडियो पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।